जंगल के घने दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ा दनु और उसकी बीवी बूढ़ी नूरा रहते थे। दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। दनु लकड़ियां काटकर शहर ले जाता और बेचकर अपना गुजारा करते। जिंदगी सख्त थी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दिन दनु लकड़ियां काटकर थका हुआ घर आया। नूरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिदा, आज क्या पकाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। नूरा ने जवाब दिया, सादा चावल बना रही हूँ, शक्कर डालकर खा लेना। अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं खाना तैयार करके लाती हूँ। दनु ने थके हुए अंदाज में कहा, अच्छा किया। आज लकड़ियां काटने और शहर जाकर बेचने की हिम्मत नहीं थी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं रहा। हाय मेरी कमर। नूरा ने प्यार से कहा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएं पिएंगे? अभी तो ये चावल खाओ और आराम करो। अगले दिन सुबह हुई तो दनु को शदीद बुखार था। नूरा बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी, अब खाना पीना कहाँ से आएगा? ये तो बुखार में जल रहे हैं। मैं अकेली औरत जंगल में कैसे जाऊंगी? देखते देखते रात हो गई। दोनों भूखे प्यासे उदास बैठे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा और जमीन पर बहने लगा। फिर एक मुजिज़ा हुआ। अचानक जमीन से एक हरा भरा खूबसूरत पौधा निकलने लगा। देखते ही देखते वो पौधा बढ़ता चला गया, झोपड़ी की छत तोड़ता हुआ आसमान तक जा पहुंचा। ये कोई आम बेल नहीं थी। दनु हैरान होकर बोला, ऋषिदा, ये क्या है? नूरा ने कहा, ये तो कोई जादुई पौधा मालूम होता है। दनु ने कहा, ठीक कहा तुमने। ये जादुई अमर बेल है जो जमीन से निकलकर आसमान तक जाती है। जो इस पर चढ़ जाए वो जादुई दुनिया में दाखिल हो जाता है। दनु ने फैसला किया, अब तो मैं इस अमर बेल पर जरूर चढ़ूंगा। वो बेल पर चढ़ने लगा। बेल बहुत लंबी और मजबूत थी। देखते ही देखते वो बादलों के पार पहुंच गया। वहीं एक खूबसूरत जादुई दुनिया थी, रंग बिरंगे फूल, गाते हुए परिंदे, खूबसूरत सब्ज और गुलाबी परिंद। सब कुछ देखकर दनु दंग रह गया। एक सब्ज परी आगे बढ़ी और बोली, ए बदसूरत बूढ़े, तुम कौन हो और हमारी खूबसूरत जादुई दुनिया में क्या कर रहे हो? दनु ने आजिज़ी से कहा, मेरा नाम दनु है। मैं बड़ी मुश्किल से इस अमर बेल पर चढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं और मेरी बीवी कई दिन से भूखे हैं। घर में खाने को कुछ नहीं। बुढ़ापे की वजह से अब काम भी नहीं हो पाता। ए खूबसूरत जादुई परी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सब्ज परी ने दनु की कहानी सुनकर रहम किया। इसने जादुई छड़ी घुमाई और दनु के हाथों में एक सुनहरी हांडी आ गई। परी ने कहा, यह सुनहरी हांडी जादुई है, उसे अपने साथ ले जाओ। अब से ये तुम्हारी है। तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं। जब भी उसे आग पर रखोगे, लजीज खाना खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। दनु बहुत खुश हुआ। वो हांडी लेकर अमर बेल से नीचे उतर आया। नूरा ने देखते ही पूछा, अरे दनु, तुम आ गए? दनु ने सारी कहानी सुनाई और हांडी को आग पर चढ़ा दिया। फौरन मज़ेदार खाना तैयार होने लगा। दोनों कई दिन से भूखे थे। इन्होंने खूब मज़े से खाना खाया। खाने की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल गई। एक लोमड़ी ने कहा, वाह, क्या मज़ेदार खुशबू है, लगता है कहीं बारबेक्यू हो रहा है। बंदर बोला, हम वही, मुझे तो भूख लगने लगी है, चलो देखते हैं। हाथी, भालू और दीगर जानवर भी खुशबू के पीछे चल पड़े। सब दनु और नूरा की झोपड़ी पर पहुंच गए। दनु ने सबको खुशामदीद कहा, अरे आओ, आज तुम सबकी दावत है। भौंकों को खाना खिलाना सवाब का काम है। सब जानवरों ने मिलकर मज़े से खाना खाया। अब से जब भी दोनों को भूख लगती वो हांडी आग पर रख देते। जानवर भी रोज आते और पेट भर कर खाते। एक दिन रियासत का जालिम बादशाह कबीर अपने साथियों के साथ शिकार करने जंगल आया। इसे भी खुशबू आई। वो झोपड़ी पर पहुंचा और धमकी देकर सुनहरी हांडी छीन ली। दनु और नूरा रोते रह गए, अब हम भूखे मर जाएंगे। शाम को जानवर झोपड़ी पर आए तो खुशबू ना मिली। जब इन्हें पता चला तो सब गुस्से में आ गए। लोमड़ी बोली, राजा कबीर की इतनी जुरात, चलो सबक सिखाते हैं और हांडी वापस लाते हैं। सब जानवरों ने मिलकर राजा के महल पर हमला किया। भालू ने हांडी उठाई और सब वापस झोपड़ी पहुंच गए। दनु और नूरा बहुत खुश हुए। इन्होंने फौरन हांडी आग पर रखी। मज़ेदार खाना तैयार हुआ। सबने मिलकर खाया और हंसी खुशी रहने लगे। और इस तरह बूढ़ा दनु, बूढ़ी नूरा और जंगल के जानवर जादुई हांडी की बरकत से खुश व खुर्रम रहने लगे।